Good morning, students. So yesterday I taught you about the parts of the cell, and now your next part is here, nucleus. So that is your fifth one part of the cell, nucleus. See here, first point of this, it is located in center of cell. न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के सेंटर में, ठीक है, उसके केंद्र में जो न्यूक्लियस है वो लोकेटेड होता है एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल. न्यूक्लियस हमारे सेल का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. इतना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जैसे हमारा ब्रेन है, ठीक है. हमारी पूरी बॉडी में जितना इम्पोर्टेंस हमारे ब्रेन का है उतना ही इम्पोर्टेंस सेल में न्यूक्लियस का है. इसीलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस. यू मे सी हेयर नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू न्यूक्लियस. इट कंसिस्ट ऑफ, कौन से पार्ट्स न्यूक्लियस में होते हैं? फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. फर्स्टली आई टॉट यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, and fourth one is nuclear material. So these four parts we will discuss in nucleus. So first one you will see about the nuclear membrane. Nuclear membrane क्या होती है? So we know very well, जैसे सेल के बाहर एक membrane होती है उसको हम सेल membrane कहते हैं. ऐसे ही न्यूक्लियर जो हमारा न्यूक्लियस है उसके बाहर की जो membrane, the outer membrane of the nucleus, we will call it nuclear membrane. Okay, so next you will see here, next one point, membrane then separates nucleus from cytoplasm. यानी वो membrane जो कि separate कर रही होती है न्यूक्लियस को किससे? साइटोप्लाज्म से. उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो वी नो वेरी वेल दैट इज साइटोप्लाज्म. इसके अंदर में जो सेल के अंदर में जो फ्लूइड है दैट इज साइटोप्लाज्म. तो जो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को किससे अलग कर रही होती है? साइटोप्लाज्म से अलग कर रही होती है. तो ये मेम्ब्रेन है जो कि क्या कर रही है? न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रही है. दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, नेक्स्ट वन पॉइंट, दिस मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स. ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन पर पोर्स बने होते हैं. जैसे हमने 7th क्लास में स्टडी किया था कि लीफ जो होती है, लीफ की जो सरफेस है, दे आर स्मॉल टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट हियर एंड वी कॉल देम स्टोमेटा. सो पोर्स है ना, ऐसे ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी कुछ पोर्स बने होते हैं, होल्स बने होते हैं एंड पोर्स का वर्क क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स. वो क्या करते हैं? मटीरियल्स को एक्सचेंज करते हैं. So you may see, I will show you the figure of the nucleus. In this figure you may see, this one is nuclear membrane. ये जो है ये क्या है? इसका outer membrane है, nuclear membrane है. This one is nuclear membrane. And इसके बीच में ये जो pores हमें नजर आ रहे हैं, ये pores, ठीक है. इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या होता है? मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है. यानी मटेरियल्स अंदर और बाहर जो है इन पोर्स के थ्रू आ सकते हैं. सो दीज आर पोर्स, दोज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, नेक्स्ट यू विल सी हियर, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस. सो ये जो पोर्स क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, अलाउ करते हैं उस मूवमेंट को, मटेरियल्स के मूवमेंट को, जो कि किन के बीच हो रहा होता है? साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म एंड जो हमारा जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है उनके बीच में मटेरियल्स का जो एक्सचेंज है उसको अलाउ करती है. सो यू मे सी दैट इज साइटोप्लाज्म. और ये हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और यहाँ पर होते हैं स्मॉल स्मॉल पोर्स. तो अब क्या हो रहा है? यहाँ से मटेरियल साइटोप्लाज्म में आ सकते हैं, साइटोप्लाज्म से मटेरियल्स जो है न्यूक्लियस के इनसाइड में जा सकते हैं. तो ये पोर्स ही होते हैं जो मटेरियल से एक्सचेंज को यहाँ क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं. दिस वन योर थर्ड वन पॉइंट, मे बी यू अंडरस्टूड प्रॉपर. नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक इज हियर न्यूक्लियोप्लाज्म.
सो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस। जैसे सेल के इनसाइड में एक मटेरियल था जिसको हमने साइटोप्लाज्म कहा था, ऐसे ही न्यूक्लियस के इनसाइड में भी एक मटेरियल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। सो वी नो वेरी वेल, जैसे ये न्यूक्लियस है हमारा और इस न्यूक्लियस के इनसाइड में जो मटेरियल, जो फ्लूइड भरा हुआ है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। Okay, next one is here nucleolus. Third one point is here nucleolus. So what is nucleolus? Small spherical body rich in protein and RNA. So nucleus क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है ये जो स्फेरिकल या ओवल शेप्ड एक बॉडी होती है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है ओवल शेप्ड या स्फेरिकल शेप्ड, इसी को कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ये क्या है? न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस है, ठीक है। तो दैट इज रिच इन प्रोटीन्स एंड आरएनए। इसमें क्या भरा हुआ होता है? प्रोटीन्स होते हैं और इसमें आरएनए होता है। सो दैट इज अबाउट दी न्यूक्लियोलस। ये किसके बारे में है? न्यूक्लियोलस के बारे में है कि वो कैसा है? एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है और वो रिच होती है प्रोटीन्स एंड आरएनए से। नाउ लास्ट वन टॉपिक इज हेयर या पॉइंट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल से मीन है जो न्यूक्लियस है उसके इनसाइड में कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मटेरियल बोला जाता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, उसके इनसाइड में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी धागों की जैसी स्ट्रक्चर होती है, और वही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है उनको क्रोमेटिन बोला जाता है। ठीक है, इसको भी नहीं देखना है कि क्रोमोसोम क्या है। फर्स्टली जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको कहा जाता है क्रोमेटिन, और वही क्रोमेटिन क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं। यू मे सी हियर कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रही हैं, ये जो आप देख सकते हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें इसके अंदर नजर आ रही हैं, तो ये सभी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इनको क्रोमेटिन बोला जाता है। व्हाट वी विल कॉल देम? क्रोमेटिन। सो ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स कैसे बना देते हैं? सो यू मे सी हियर, इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के इनसाइड में है, दैट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करती है? जब सेल डिविजन्स होते हैं उस समय ये फॉर्मेशन करती हैं क्रोमोसोम्स की। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर्स ये बना देती हैं, दैट इज क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज क्रोमोसोम्स। ठीक है, किन से बने हैं ये? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको क्या कहा जाता था? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन से क्या बना है? क्रोमोसोम्स बने हैं। नेक्स्ट वन, क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। सो क्रोमोसोम्स किन से बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सी ribose nucleic acid. Okay, so deoxyribose nucleic acids, that is the full form of DNA. So chromosomes किन से बना होता है? DNA and protein से बना होता है। So we know very well कि जो DNA है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे क्रोमोसोम्स के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स इन्हीं से बने होते हैं। तो DNA एंड प्रोटीन्स कहाँ पर है? क्रोमोसोम्स के अंदर इनसाइड में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट वन थिंग इज हियर, दिस कैरी जीन्स। सो क्रोमोसोम्स में जो डीएनए होते हैं वो डीएनए क्या करते हैं? जीन्स को कैरी करते हैं। अब जीन्स क्या होते हैं वो मैं बताऊंगी। एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। सो ये जो जीन्स होते हैं, यू मे सी हियर कि जो हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स डीएनए से बने हुए हैं और डीएनए पर ना इस तरह के सिगमेंट्स होते हैं। इन सिगमेंट्स को कहा जाता है जीन्स। और ये जीन्स का वर्क क्या होता है? ये ना कैरी करते हैं कैरेक्टर्स को, यानी अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत बार जो बच्चे होते हैं उनको उनके पेरेंट्स की सेम कॉपी कहा जाता है कि इसका नोज जो है इसके फादर से मैच होता है, इसकी आईज जो है बिल्कुल इसकी मम्मी की जैसी हैं,
या फिर इसके हेयर्स जो हैं वो बिल्कुल इसके भाई के जैसे हैं। तो ये कैरेक्टर्स जो कि सेम एज हमारे पेरेंट्स से हमें मिल रहे हैं, पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स हमें मिल रहे हैं, उन कैरेक्टर्स को कैरी करने का वर्क कौन कर रहा होता है, जीन्स करते हैं। ठीक है, तो ये जीन क्या करते हैं, उन कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं जो कि पेरेंट्स से किस में आ रहे हैं, उनके ऑफस्प्रिंग में, यानी उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो न्यू जनरेशन है, उनमें कैरेक्टर्स को जो ट्रांसफर करता है, दैट इज जीन। एंड जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन दिस डीएनए, और डीएनए कहाँ होता है, इनसाइड दी क्रोमोसोम्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी जीन। सो यू मे सी हियर व्हाट इज जीन्स, सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन्स क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है, यानी डीएनए पर ये प्रेजेंट होते हैं, इनको हम जीन्स कहते हैं। और ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, एज हेरिडिटरी व्हीकल्स, यानी आनुवंशिकता के जो वाहक हैं, यानी कैरेक्टर्स को एक पर्सन से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का जो वर्क करते हैं, दैट इज जीन्स। सो दैट इज अबाउट दी जीन्स। Now next one is here, functions of nucleus. What is the function of nucleus? First one is here, regulate cell cycle. So nucleus क्या करता है, हमारी जो सेल है, सेल्स में डिवीजन होता है। डिवीजन क्या होता है कि कोई भी जो सेल होती है वो डिवाइड होती है। जैसे ये एक सेल है, ठीक है, अब ये सेल में डिवीजन हुआ तो एक सेल से दो सेल बन गई, तो इसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। फिर ये सेल डिवाइड होंगी, फिर टू और फॉर्मेशन हो जाएंगी, तो इसको कहा जाता है सेल का डिवीजन। तो इस सेल के डिवीजन को कौन रेगुलेट कर रहा होता है, जो सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस विल रेगुलेट दिस ऑल प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल या सेल डिवीजन। ओके, सो दैट इज रेगुलेट सेल साइकिल। कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो न्यूक्लियस क्या करता है, हमारी बॉडी, जो सेल बॉडी है, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। किस मटेरियल का फॉर्मेशन होना है, किस मटेरियल को ख़त्म करना है, कौन सी केमिकल रिएक्शंस वहाँ होनी चाहिए, तो उन सभी को कौन कंट्रोल करता है, जो न्यूक्लियस है वही कंट्रोल करता है। एंड नेक्स्ट वन इज हियर, जीन्स हेल्प इन ट्रांसमिशन। जो जीन्स हमारे न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती हैं, वो जीन्स हेल्प करती हैं ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन क्या होता है, परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट करना कैरेक्टर्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स से किन में जा रहे हैं कैरेक्टर्स, उनकी ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, उनके बेबीज में जा रहे हैं, तो उन कैरेक्टर्स को पहुंचाने में भी कौन हेल्प करता है, जीन्स हेल्प करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, सेल का जो ब्रेन है वो कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ nucleus. You may see here that is outer nuclear membrane. You have to see closer this figure, then you can understand properly. So you may see here that one is outer, that is outer nuclear membrane. ये बाहर की तरफ जो membrane है, ये कौन सी membrane है, outer membrane है। अब ये जो inner है, इसके नीचे, उसको हम बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस नीचे वाली को क्या बोला जाएगा, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो स्मॉल स्मॉल पोर्स हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, ठीक है, दीज आर पोर्स। तो ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि इन पोर्स का वर्क क्या होता है, मटेरियल्स को एक्सचेंज करना, अंदर न्यूक्लियस में अंदर आने देना एंड बाहर साइटोप्लाज्म में जाने देना। तो ये किसके थ्रू होता है, इन पोर्स के थ्रू होता है। सो दैट इज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो बाहर की है ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके नीचे जो मेम्ब्रेन है दैट इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट थिंग यू विल सी हियर, पैन न्यूक्लियर स्पेस। तो इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे पैन न्यूक्लियर स्पेस। एंड इनसाइड ऑफ दिस देयर हेटेरोक्रोमेटिन एंड दिस वन इज क्रोमेटिन थ्रेड्स। ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि इस तरह की जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। एंड क्रोमेटिन ही किसका फॉर्मेशन करता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। ओके, देयर इज chromocentre, this one structure is chromocentre. Next you will see here
This one is nuclear pore. Okay, that is nuclear pore. And this one's this inside there is a fluid. एक फ्लूड यहाँ प्रेजेंट हो रहा है. इस फ्लूड को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, जैसे सेल के इनसाइड में था दैट वाज साइटोप्लाज्म, एंड जो न्यूक्लियर के इनसाइड में है, न्यूक्लियस के इनसाइड में है, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म. एंड दिस स्फेरिकल या फिर ओवल शेप्ड जो स्ट्रक्चर होगी दैट इज न्यूक्लियोलस. ओके, सो दिस वन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. ओके, you understood properly this one? You may see proper, that is the structure of nucleus, and you have to make this figure in your notebook also. I will send you photo of this one and you can make after the all topics. जब न्यूक्लियस के सभी टॉपिक्स लिख लोगे तो इस स्ट्रक्चर को आपको वहाँ बनाना है. Okay, now your this topic completed. Remaining I will start from tomorrow. Bye and take care.